राम राम सबको। तो वेलकम टू सफल अकेडमीज़ ऑफिशियल चैनल ऑन यूट्यूब। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा आज हम जो है वो डिस्काउंट की अदर टाइप्स करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखकर पता चल गया होगा। तो आपको बस एक चीज़ करनी है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें हर एक जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप का है। इसके अलावा मैंने होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो भी साथ में दे दिया, तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। बस एक मोटिवेशन हो जाएगी मेरे लिए कि आप लोग देख रहे हो, तो मैं और बनाने के लिए कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट जी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1,00,000 रुपए है एंड अप्लाइड एक बिल है बेसिकली 1,00,000 रुपए का, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 36% एंड 4%। मतलब 1,00,000 रुपए के बिल के ऊपर एक हमने डिस्काउंट डालना है 40% का, और एक उसी बिल के ऊपर डिस्काउंट डाल देना है 36% और 4% का, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट डाल देना है। और उस जो डिस्काउंट्स रिस्पेक्टिव्स दोनों चीज़ों के आएंगे उनका हमें जो है वो डिफरेंस यानी अंतर पता करना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है कि बिल जो है वो उन्होंने कितने का दिया, 1,00,000 रुपए, राइट। और उसमें वो कह रहे हैं कि एक डिस्काउंट डाल के देखो सिंगल वाला, और फिर उसी 1,00,000 के ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट भी डालकर देखो, ठीक है। तो दोनों से जो हमारा डिस्काउंट्स निकलते हैं, जो डिस्काउंट के रुपीज़ निकल रहे हैं, उन डिस्काउंट्स का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या है, अंतर। अंतर मतलब बड़ा माइनस छोटा, इक्वल टू में क्या आता है, नंबर जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, राइट। ये हम चीज़ें परसेंटेज में कर चुके हैं। अगर आपकी ये वाली चीज़ें क्लियर नहीं है तो पहले सबसे पहले परसेंटेज करिए, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद डिस्काउंट की तरफ आइए। अदरवाइज लाइन वाइज नहीं चलेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलें सी, अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमें 1,00,000 के बिल के ऊपर 40% का डिस्काउंट निकालना है, तो 40% का डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 40,000, राइट। आई होप चीज़ क्लियर होगी ये वाली। अब दूसरी तरफ हमें क्या करना है, 1,00,000 के बिल के ऊपर ही सक्सेसिव डिस्काउंट करना है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए जब आपको डिस्काउंट निकालना पड़ता है तो आपको टाइप 1 का यूज़ करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस की जो डिस्काउंट की टाइप 1 करी है ना हमने, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट वाला फॉर्मूला, वो यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ से हमारा पहले निकलेगा SP, फिर आप MP माइनस SP करके क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो 1,00,000 यहाँ 36% है, तो बचा कितना हो जाएगा, 64%, यानी 64/100। डिस्काउंट डाल रहे हैं ना तो माइनस हो जाएगा 100 में से, और 4% है तो कितना हो जाना, 96/100। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जा रहा है आपका, 6144, और एक ज़ीरो रह जा रहा हमारा। ये हमारा आ गया SP। हमें SP नहीं, किसकी नीड है, डिस्काउंट की नीड है। तो डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, 1,00,000 में से माइनस करना हमें 6144, तो कितना आ जाना बच्चे, 698 और 3, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको माइनस करके देख लेते हैं। 40,000 में से 38,560 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 0, 4, 9 से 5 अगेन 4, और 9 से 8 1। तो बेसिकली 1440 आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 डिस्काउंट्स हैं। तो 1,440 आपका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन की मैं फोटो आपके स्क्रीन पे जो है वो लगा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपका होमवर्क है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। आप बिल्कुल इसी तरह का है, तो आप फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये अदर टाइप्स हैं तो सारे क्वेश्चंस अलग होंगे, कोशिश करना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या बोला है कि ट्रेडर ने मार्क करा है सेलिंग प्राइस को, सॉरी
ट्रेडर ने मार्क करा है प्राइस को 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस को ही बेसिकली क्या करा है, मार्क करा है, और जब वो मार्क करने की बात करता है तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। अब 10% अबव करा है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या बोला उन्होंने, एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउज सर्टेन डिस्काउंट एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 1%, और डिस्काउंट देने के बाद उसको 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बताइए कि डिस्काउंट कितना दिया गया है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि डिस्काउंट कितना दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन में कैसे करना है इसको, लेट्स सी। तो जैसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, आप देखिए उसमें क्या कहा है, एमपी जो है वो 10% अबव है किससे, कॉस्ट प्राइस से, और लॉस हो रहा है इस बार 1% का। तो बताइए डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी। अब देखिए हमने टाइप 2 करी है ना जो डिस्काउंट की, टाइप 2 के साथ इसको रिलेट करके देखना। टाइप 2 में क्या था, आपको डिस्काउंट गिवन था और हमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना था, राइट। इसी तरह का क्वेश्चन था कि एमपी जो है वो सीपी से कुछ % अबव होगा। इसके अलावा आपको डिस्काउंट दे रखा होता था और यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना था, लेकिन इसमें क्या उल्टा है, लॉस गिवन है, मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों में से कोई भी एक चीज़ गिवन होगी, और क्या निकालने को बोला होगा, डिस्काउंट निकालने को बोला होगा। है उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए स्टार्टिंग वैसे ही है, सीपी क्या होगी, 100 हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन है ये आपकी सीरीज का। कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाना, 100। अगर सीपी 100 है तो एमपी जो है वो 10% अबव है, यानी कितना हो जाना है, 110%। अब सीपी के हिसाब से उन्होंने कहा है लॉस कितना हो रहा है उसे, 1% का, मतलब एसपी हमारा कितना होगा बच्चे, 99%। एसपी हो जाएगा 99%। अब ये जो चीज़ें हम परसेंट में लेट कर रहे हैं ना, इसको आप ना रुपीज़ में लेट करके देखो तो चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सीपी अगर 100 है तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 110 रुपये, और अगर 100 सीपी के ऊपर 1% यानी 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 99 रुपीज़। ये मान के चलना हमने इस तरह से, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट निकालना है ना, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। तो एमपी माइनस एसपी यानी 110 में से 99 माइनस करना है, कितना हो जाएगा बच्चे, 110 माइनस 99 करेंगे तो आ जाएगा 11 रुपीज़। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट की परसेंटेज। तो डिस्काउंट ओवर एमपी मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो उन फॉर्मूलाज को चेक कर लो, अगर फिर भी डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 हो जाना है, तो क्या होगा, डिस्काउंट कितना, 11 अपॉन मार्केट प्राइस है 110% मल्टीप्लाई 100, 0 एंड 0 कट, 11 1 जा 11, तो कितना आ रहा है आपका फाइनल आंसर बच्चे, 10%। तो फाइनल आंसर इज 10%, ठीक है। मतलब उसको डिस्काउंट जो है वो स्टार्टिंग में कितना दिया गया था, 10% का डिस्काउंट दिया गया था। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दो, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हेन शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट, कि वो बोल रहे हैं अगर दुकानदार 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो उस बंदे को बेचने के ऊपर 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, हिज गेन इज 20%। इफ़ ही हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ, अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो उसको प्रॉफिट कितना होना था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोल रहे हैं कैसे, अभी जो समझाया मैंने आपको कि अगर डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया है 10%, और बोल रहे हैं तो डिस्काउंट 10% देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर डिस्काउंट, इफ़ कंडीशन आ गई है कि इफ़ डिस्काउंट इज़ 20% देन व्हाट शुड बी द प्रॉफिट, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। अगर छूट वो 10% की देता है तो प्रॉफिट यानी लाभ उसको कितना हो रहा है, 20% का। लेकिन अगर छूट वो बढ़ाकर कितनी कर दे, 20%, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो अब देखते हैं इस चीज़ को। देखिए स्टार्टिंग में मार्केट प्राइस 100, डिस्काउंट 10, तो एसपी कितना होगा, 90, सीपी अगेन 100, प्रॉफिट 20, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब क्या करना, हमने इनमें से किसी एक चीज़ को रुपीज़ मान के चलना, ठीक है।
मैं CP वाली कंडीशन को रुपीज़ मान के चल रही हूँ। CP अगर 100 रुपीज़ है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 रुपीज़, तो SP कितना होगा 120 रुपीज़। ठीक है, एक सेकेंड, हमें वैसे CP चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, CP के बजाय हम मार्केट प्राइस वाली चीज़ को रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, मार्केट प्राइस अगर 100 है, डिस्काउंट 10 रुपीज़ होगा, तो SP कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। अब हमें पता है ये दोनों SPs क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 120%, 20% और 100% मान लेंगे। मीन्स 90 रुपीज़, अगर ये 90 रुपीज़ है तो ये भी क्या होगा 90 रुपीज़ ही होगा। 120% किसके बराबर हो जाना है 90 रुपीज़ के, तो CP की वैल्यू निकल सकती है। CP कितना होगा, X एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 90 और डिवाइड हो जाएगा 120 से। 3 3 ज़ा 3 4 एंड 4 के टेबल में 125, तो CP हमारा कितना बन रहा बच्चा 75 रुपीज़ का। ठीक है, अब इस वाली चीज़ से ना हमारा मेन मोटिव क्या था, CP निकालना। जब हमें CP पता चल जाए तब आप ये कंडीशन को अप्लाई बड़े आराम से कर सकते हो, राइट। देखो कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कैसे, मार्केट प्राइस हमारा 100 है, तो डिस्काउंट उन्होंने कितना डालने को बोला 20, तो SP कितना हो जाएगा 80%, राइट। अब इसको हम रुपीज़ मान के चल रहे हैं ना, पहले जब 90 रुपीज़ था तो बेसिकली CP हमारा कितना निकल के आया था 75 रुपीज़। अब जो हमारा CP है वो कह रहे हैं, ऑब्वियसली CP चेंज करने को नहीं कहा है उन्होंने, कहने का मतलब जो हमारा CP पहले था वो ही अब वही रहेगा। ठीक है, तो CP हमारा अब कितना होगा 75। ठीक है जी, तो आप चेक करो SP 80 है, CP 75 है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, कितना प्रॉफिट हो रहा है 5 का। नीचे हमेशा क्या होता है CP, तो CP कितना 75 इंटू 100, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो देखो कितना होगा 25 4 ज़ा एंड 25 3 ज़ा, तो ये बन रहा है 20/3। अगर हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे तो क्या बनेगी 6 3 ज़ा 18 और पीछे बच रहे हैं 2, तो ये ऑप्शन है हमारे पास 62/3% आपका क्या बन जाएगा प्रॉफिट बन जाएगा। कहने का मतलब अगर डिस्काउंट 20% है तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 62/3% होगा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, मेरे को बता दीजिएगा, उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दो ताकि मैं इस चीज़ को आगे जो है वो प्रीव्यू अगली क्लास में आपका डाउट ले लूँ। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, जैसे मैंने अभी समझाया आपको स्लाइड में, दैट डिस्काउंट ऑफ 15% जो है वो सेम एज किसके दिया हुआ डिस्काउंट ऑफ 20% के। तो हमने परसेंटेज में कॉन्सेप्ट करा हुआ है ना बच्चे, कि जो इक्वल टू में होता है वो वैल्यू होती है। तो डिस्काउंट, इस वाले डिस्काउंट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, डिस्काउंट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ठीक है, अब एक चीज़ चेक करो, 20/15 बन रहा है ये। ठीक है, इसकी रेशो क्या बन रही है, ये दोनों किसके टेबल से जाएंगे 5 के, तो 5 4 ज़ा और 5 3 ज़ा, इसकी रेशो बन रही है 4:3। उन्होंने हमसे पूछा क्या है बेटा कि इसके कॉस्ट प्राइस क्या हो सकते हैं, व्हाट शुड बी देयर कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज 2 आर्टिकल्स। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स के जो कॉस्ट प्राइस है उनकी रेशो भी क्या होगी, इन दोनों चीज़ों के डिस्काउंट्स के इक्वल होगी। ठीक है, जो रेशो हमारी डिस्काउंट्स की निकली है ना, वही रेशो हमारे इनकी कॉस्ट प्राइस की निकलनी चाहिए। मींस हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, बाय ऑप्शन करना है। ठीक है, आप एक चीज़ करो, 85 डिवाइड बाय 60 करेंगे अगर, क्या ये हमारा 4/3 लेके आएगा, बिल्कुल नहीं। आप देखिए 5 17 एंड 5 12, ये तो नहीं लेके आ रहा। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लो, 60/40, जीरोस कट 2 3 2 2, ये तो 3/2 है, ये भी नहीं हो सकता। 40/20, जीरोस कट 2 2 2 1, ये भी नहीं हो रहा। लास्ट ऑप्शन चेक कर लो, 80/60, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो रेशो सेम किसकी आ रही है, इसी चीज़ की। मीन्स आपका 80 और 60 रुपीज़ आपके जो है वो रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस होंगे। ठीक है,
इज़ इट क्लियर? अगर कहीं से भी परेशानी आ रही है बच्चे, आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको बिना समझे क्लास से नहीं जाना है, ठीक है? आप ज़रूर देखिए इसको। फिर अभी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे करो, और हाँ प्लीज़ एक मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर कर दो। इसके अलावा अगर सब्सक्राइब कर दो तो बहुत बेहतर होगा। थैंक यू। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल्स अ साइकिल टू बी। ए ने बी को बेचा साइकिल को एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। साइकिल को बेचा 5% प्रॉफिट के ऊपर। फिर बी ने सी को बेच दिया उसी साइकिल को 10% के प्रॉफिट के ऊपर। अगर सी ने उसके ऊपर फाइनल खर्चा जो है वो कितना करा है, 2310 रुपीज़ का, तो बताइए स्टार्टिंग में जो ए ने खर्चा करा था, जो ख़रीदा होगा ए ने, वो कितने का ख़रीदा था। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए ने पे करा, ए ने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, आगे सेल कर दी किसको, बी को, ठीक है जी। अब फिर बी ने वही चीज़ आगे किसको बेच दी है, सी को बेच दी है। ये डिस्काउंट से थोड़ा हटके है लेकिन उसी के आसपास रहेगा, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं, उन्होंने एंड में बोला कि सी ने अगर 2310 रुपीज़ जो है वो खर्चा करा है, तो बताइए ए ने कितना खर्चा करा होगा। ठीक है, ये वैसे अदर क्वेश्चन एक तरीके से प्रॉफिट लॉस का आ जाता है, लेकिन डिस्काउंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इस वजह से मैं इसी में डिस्कस कर रही हूँ। तो आप देखो ए ने बी को भेजा, ए के प्राइस को हम लेट कर लेते हैं 100%, ठीक है जी। अब बी ने 5% के प्रॉफिट पे बेचा है ना बी को, मीन्स बी का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा, सॉरी बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 105%। इज इट क्लियर? ठीक है। अब बी ने कितने प्रॉफिट पे बेचा आगे, 10% के प्रॉफिट पर। 10% का प्रॉफिट है और हमें किसके हिसाब से 10% निकालना बचा, 105 के। ये हम परसेंटेज में कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कि कोई नंबर अगर 100 है तो 100 की कोई भी परसेंट अगर बढ़ रही है तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 के अलावा चाहे 99 नंबर हो चाहे 101 नंबर है, हमें उसकी अलग से परसेंटेज निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो 105 की अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी बच्चे, 10%। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.5, ठीक है। मीन्स 105 के ऊपर 10% का प्रॉफिट जो है वो उसको कितना पड़ रहा है, 10.5 का पड़ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो 105 प्लस 10.5 कितना आ जाएगा बच्चा आपका, ये आपका 115.5। मीन्स सी को टोटल परसेंटेज में पैसा कितना देना पड़ रहा है ए के हिसाब से, 115.5% देना पड़ रहा है, और उसके रुपीज़ में अमाउंट कितना है, 2310। मीन्स हमारे पास किसकी वैल्यू पता है, 115.5% की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 2310। और निकालने को क्या कहा है उन्होंने, ए का खर्चा, और ए का खर्चे की परसेंटेज कितनी थी, 100%, जिसको हम एक्स मान लेंगे और क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई इस तरह से होगा 2310 डिवाइड बाय, मैं इसका पॉइंट खोल कर ऊपर लिख दे रही हूँ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही है ना, तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे आ गया 1155, ठीक है जी। लेट्स सी, ये मुझे लग रहा है इसका डबल है। आप देखो 1155 का डबल जो है वो कितना होगा, बिल्कुल 2310, ये डबल है, तो हमारा कितना आंसर आ जा रहा है बेटा, 2000 रुपये। मतलब ए ने कितना खर्चा कर रखा है उसके ऊपर, 2000 रुपये का खर्चा कर रखा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। चले इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिए, ठीक है। और वो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना, अगर कोई नहीं निकलता है तो भी बता दीजिए, अगर निकल जाता है तो भी बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मुझे लिख के बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ अदर टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के क्वेश्चंस जो अभी तक आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो हम एसएससी जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर आपको बैंकिंग लेवल की या किसी और लेवल के एग्ज़ाम्स की भी चाहिए या पंजाब लेवल के एग्ज़ाम्स की भी चाहिए वीडियोस, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप देखोगे मैं तभी वीडियोस बनाने का मेरा फ़ायदा है। तो आप अगर देख रहे हो वीडियोस को तो ज़रूर मेरे को बताइए, ताकि अगर आपकी और रिक्वायरमेंट्स हैं तो मैं उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँ, ठीक है। चले आज के लिए यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर सॉल्व करिए।